silent. Hello everyone, very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस एंड मंडे है, न्यू आर्टिकल्स, न्यू सेशन. उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पहले सैटरडे को मैंने लास्ट लेक्चर लिया था और बोला था संडे है आपके पास तो रिवीजन ज़रूर कर लेना वट एवर वी हैव कवर्ड इन द लास्ट वीक. और अगर करी है डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, नहीं करी है तो भी चैट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में, ताकि आप जब लिखोगे कि मैंने ये नहीं किया है तो वो माइंड में रहेगा कि मुझे ये करना है. उसके बावजूद भी अगर ऐसा हुआ कि नहीं किया तो फिर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा प्रिपरेशन को लेके. ठीक है, सो क्या आर्टिकल्स हमें आज कवर करने हैं इनके बारे में मैं आपके साथ एक ब्रीफ आपको दे देती हूँ और फिर उसके बाद हम सेशन में प्रोसीड करेंगे तो यू विल हैव दैट कनेक्टिविटी. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मैंने आपको सैटरडे को ही बताया था कि ये आर्टिकल हम मंडे को कवर करेंगे. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कैसा कन्वेंशन है, इंडिया मेंबर है नहीं है, क्या होता है, क्या पर्पस है, व्हेन इट वाज फॉर्म, एवरीथिंग बेसिकली रिगार्डिंग दिस कन्वेंशन विल टॉक अबाउट. व्हाई इट इज इन न्यूज, दैट ऑल्सो. इजराइल्स एंटी मिसाइल सिस्टम, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल आपस में लिंक्ड है. ये है चर्चा का विषय. सरप्राइज अटैक बाय गाजा मिलिटेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जो अभी रिसेंटली हुआ है. एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट जो है इजराइल एट वॉर आफ्टर जो हमस, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको इजराइल ने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर उनके द्वारा एक सरप्राइज अटैक किया गया है. तो ये हमारा वैसे भी यह चर्चा का विषय है, सरप्राइज अटैक बाय गाजा मिलिटेंट्स. तो उसके चलते यहाँ पर किस तरीके से इजराइल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो इजराइल को बचाता है वो कौन सा है, इजराइल एंटी मिसाइल सिस्टम. अब उस एंटी मिसाइल सिस्टम में क्या है वो हम बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि न्यूज़ में है, मेंस के लिए भी होगा इंपॉर्टेंट. तो ये आर्टिकल अभी बहुत टाइम तक न्यूज़ में रहेगा तो टेंशन की बात नहीं है. आज थोड़ा एक बेस बनाएंगे लेकिन इसका बैकग्राउंड एवरीथिंग मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे, अपकमिंग सेशंस भी होंगे, उनमें डेफिनेटली विल टेक इट, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत सी चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी. ये काफ़ी अभी सुर्खियों में रहने वाला है. इस पर बहुत आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आएंगे जो हमारे मेंस के लिए भी रेलिवेंट होंगे. राइट, तो आज इसको चर्चा के विषय में लेंगे, स्टार्ट करेंगे और इजराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको समझेंगे. फिर उसके बाद वीर गाथा प्रोजेक्ट, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसको दिया जाता है एंड एवरीथिंग अबाउट इट. जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे. एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से आज एक आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन. इसमें बहुत से एडिटोरियल्स पहले भी आए हुए हैं और हमने पहले भी बहुत से एडिटोरियल्स को कवर किया है इन डिटेल. आज ये एडिटोरियल इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो कि बात कर रहा था मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में कि मणिपुर में 23 सितंबर को गवर्नमेंट ने रीस्टोर किया है फुल इंटरनेट एक्सेस. मई की बात है, ये मई में लगा था इंटरनेट शटडाउन हुआ था, सितंबर में आके अनाउंस हुआ है कि इट्स रीस्टोर, दे आर रीस्टोरिंग द फुल इंटरनेट एक्सेस. तो ये अब इन चीज़ों को समझना मतलब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप एक इंटरनेट शटडाउन लगाते हो तो कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं. राइट, इंटरनेट शटडाउन से, इंटरनेट शटडाउन के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, इसका एक वे फॉरवर्ड, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई जजमेंट है यहाँ पर वो आपके लिए मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. कोई प्रोविजंस अगर इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड है वो भी आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सो इस तरीके से मैं इस पूरे आर्टिकल को कवर करूंगी ताकि आपका मेंस पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी एक आंसर लिखने का तर्क वितर्क जिसकी हम बात करते हैं वो पॉइंट्स आप कैटर कर पाओ. ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लेंगे, आप चाहो तो बस उनके सिर्फ मैं इलेबोरेट करूंगी, आप सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हो क्योंकि आपको फाइनली मेंस में पॉइंट्स ही लिखने हैं. चर्चा का जो विषय है पहले उससे स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दीज लेक्चर्स. सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, share it with your friends and don't forget to subscribe to the channel. Comment section में नीचे feedback भी दिया करो with respect to these lectures, right?
चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, हमारा चर्चा का विषय जिसे हम डील करेंगे बहुत ही डिटेल। हमास हैज लॉन्च एन अनप्रेसिडेंट अटैक अगेंस्ट इसराइल। पहले तो मैप में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये एरिया आसपास का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फिर चीज़ों को समझने में। ये है इसराइल, ठीक है। इधर मेडिटेरेनियन सी लगता है, इधर तेल अवीव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी मैं बोलूँगी क्योंकि वैसे कैपिटल भी बोलते हैं लेकिन इसराइल इसको अपनी कैपिटल नहीं मानता है, इसराइल जेरूसलम को अपनी कैपिटल बोलता है। तो बात ये है, इधर सीरिया लगता है, इधर लेबनान है, लेबनान भी काफ़ी न्यूज़ में आएगा। तो ये है गाजा पट्टी जिसको गाजा स्ट्रिप भी बोलते हैं, और ये है वेस्ट बैंक, राइट। पैलेस्टीनियंस यहाँ रहते हैं, द ज्यूज, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप में बेसिकली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जिसकी हम हमास की बात कर रहे हैं, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसराइल ने डिक्लेयर की हुई है, उनकी तरफ से एक सरप्राइज अटैक तो चलो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से अटैक होता है और इसराइल का जो सिस्टम है जिसकी मैं बात हो रही हूँ वो उसको कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन अभी ये सरप्राइज अटैक क्यों बोला जा रहा है इतना बड़ा, क्योंकि 5000 रॉकेट्स उन्होंने यहाँ से लॉन्च किए हैं और फायर किए हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये है गाजा पट्टी, इसको थोड़ा सा हमने जूम किया है, यहाँ है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमास इस ऑपरेशन को बोल रहा है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। उनका ये कहना है बेसिकली वो इजराइल वापस चाहते हैं, या ये एक लार्ज स्केल सरप्राइज अटैक है। उनका ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन उन्होंने किया है क्योंकि कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ इसराइलीज ने कुछ रेप हुआ वहाँ पर विमेंस का इन वेस्ट बैंक, और वैसे भी ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय इसराइल, ये यहाँ अटैक करते रहते हैं क्योंकि उन्हें इसराइल वापस चाहिए। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, अभी मैं पहले आपको बताती हूँ हुआ क्या है हाल फिलहाल। तो यहाँ गाजा पट्टी से उन्होंने बहुत से एक साथ 5000 रॉकेट्स, आप समझ सकते हो कि ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल सरप्राइज अटैक है बाय गाजा मिलिटेंट्स ऑन इसराइल ऑन सैटरडे, जिससे काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, एंड एक लीथल एयर अटैक बोलेंगे जो उन्होंने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया, और उस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इसके चलते जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो सामने आए, उन्होंने एक शॉर्ट मैसेज एक वीडियो के थ्रू सामने रखा है, और वहाँ पर उन्होंने सिटीजन्स ऑफ इसराइल को डायरेक्टली ये बोला है कि वी आर एट वॉर, स्टेट एट वॉर, राइट, नॉट इन ऑपरेशन, नॉट इन राउंड्स, डायरेक्टली द स्टेट इज एट वॉर, राइट। एंड यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है ये मैं और भी आपको बताऊंगी, लेकिन ओवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड सो फार, विद मोर देन 700 इजराइलीज किल्ड अंडर द हमास असॉल्ट, और ये भी बोला जा रहा है मोर देन 400 पैलेस्टीनियन डेड एज इसराइल वापस से जो रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि जो आसपास का, आप ये देखो, गाजा पट्टी से बाहर भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं कुछ, वो बाहर भी आए हैं और उन्होंने यहाँ पर भी बॉम्ब्स आसपास गिराए हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ पे इसराइल ने ना इसको पूरा का पूरा, आप बोल सकते हो कि काफ़ी फेंसिंग है, फेंसिंग इन द सेंस इसको पूरा ब्लॉक किया हुआ है जगह को, ताकि इन्हें कोई एक्सेस नहीं मिले किसी चीज़ों का और चीज़ें कंट्रोल में रहें। लेकिन ये उनको क्रॉस करके यहाँ पर आके उन्होंने इस एरिया में भी अटैक किया है, और ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने कुछ इजरायली सोल्जर जो हैं उनको बंदी बना रखा है। उनको बेसिकली आप बोल सकते हो कि होस्टेज, दे हैव taken Israeli soldiers, they have captured Israeli soldiers, Hamas said it directly, उन्होंने वीडियोस पोस्ट करते हुए बोला है। और ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, जब वो एक सोल्जर को लेते हैं तो उसके बदले में वो उनकी मांग रहती है मान लो 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, राइट। तो ये चलता है। अब हमास मिलिट्री कमांडर जिनका नाम है मोहम्मद अल-दैफ, जो कि सामने ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक वीडियो रिलीज करी है। इस ऑपरेशन को उन्होंने अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया है। अल अक्सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, एंड सेड दैट द असॉल्ट ऑन इजराइल वाज अ रिस्पॉन्स टू अटैक ऑन विमेन, राइट। तो यहाँ पर साथ में हमास सेड इट कैप्चर्ड द इजरायली सोल्जर्स, पोस्टिंग वीडियोस ऑफ द सोल्जर्स जो उन्होंने कैप्चर किए हैं। और यहाँ पर एटलीस्ट
मतलब यही सजेस्ट किया जा रहा है, पहले भी ऐसा उन्होंने किया है कि एक इजरायली सोल्जर के बदले वो एक पूरा जो प्रिजनर्स जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर है वो उनको रिलीज करवाते हैं, राइट। ऑन संडे IDF जो इजराइल फोर्स है पब्लिश द नेम्स ऑफ 44 सोल्जर इट सेज वर किल्ड इन द अटैक। अब इस पूरे सिनेरियो में इजराइल ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, इस अटैक के रिस्पॉन्स में इजराइल ने जो बेंजामिन नेतन्याहू जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है डायरेक्टली कि इसका बदला वो डायरेक्टली लेंगे। हमस incursions will they will pay this huge price and जो सिविलियंस हैं गाजा के अंदर दे अर्ज, जो फोर्सेस हैं, जो इजराइल फोर्सेस हैं, उन्होंने अर्ज किया है सिविलियंस को इन गाजा कि अपने रेजिडेंशियल एरियाज को वो दे लीव देयर रेजिडेंशियल एरियाज इमीडिएटली अगर वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं, क्योंकि इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस कंटिन्यूड रहेंगे अब ताकि दे कैन टारगेट हमस, राइट। तो ये तो है ये बात, लेकिन आपको एक टर्म और न्यूज़ में दिख रही होगी, वो टर्म क्या है दैट आई टॉक अबाउट। उससे पहले मैं आपको हमस के बारे में ही बता देती हूँ। जैसे कि मैं बता रही थी, हमस एक लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है, राइट, एंड करंटली ये गवर्न करते हैं मोर देन 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस इन द गाजा स्ट्रिप, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने 5000 रॉकेट फायर किए हैं। साथ ही साथ अब जब आप 5000 रॉकेट फायर कर रहे हो तो कौन सा वो इजरायली सिस्टम है जिसके चलते वो इजराइल स्ट्रॉन्ग है। एंड आपने आयरन डोम के बारे में सुना हो, मैं इसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। आयरन डोम ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो था चर्चा का विषय, मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। आयरन डोम जो इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम है, रिसेंटली इंटरसेप्टेड ओवर 5000 रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम गाजा पट्टी द नैरो स्ट्रिप दैट इज होम टू 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस। तो यहाँ पर जिस आयरन डोम की बात हो रही है वो है ये आयरन डोम काम कैसे करता है। ये आयरन डोम बेसिकली डिटेक्ट करता है, अगर सामने वाले ने रॉकेट लॉन्च हुआ है तो ये इसको डिटेक्ट कर पाता है, और डिटेक्शन के चलते यहाँ पर डिटेक्शन होती है, ट्रैक करते हैं रडार बेसिकली, एंड फाइनली मिसाइल फायरिंग यूनिट, एंड इट वर्क्स लाइक दैट, और यहाँ से फिर एक मिसाइल लॉन्च होती है। तो मतलब कहने का मतलब है ये उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब पता कि सामने वाले ने एक रॉकेट लॉन्च किया है तो ये एक्टिवेट होता है, और उसके बाद वहीं पर सिंपल बात है कि एयर में ही रॉकेट खत्म होता है। लेकिन यहाँ बात 5000 रॉकेट की एक साथ निकलने की है जो कि गाजा पट्टी से निकले, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप 5000 के 5000 खत्म नहीं कर सकते हो, तभी ये लार्ज स्केल अटैक बोला जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देती हूँ आयरन डोम के बारे में। तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है इजराइल के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी से काफ़ी बार होता है ऐसा कि वो लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं। सो ये सिस्टम है जो इजराइलीज को, इट हेल्प्स टू कीप इजराइलीज सेफ फ्रॉम द रॉकेट मिसाइल्स, राइट, एंड अदर थ्रेट्स ऑल्सो। वो अदर थ्रेट्स जो बात हो रही है वो हो रही है यहाँ से लेबनान की। मैंने आपको मैप में दिखाया था, लेबनान अभी बताया था, ऊपर ही पड़ता है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला, तो वो भी पैलेस्टीनियन का हमस जो ग्रुप है उनका सपोर्ट करते हैं, और वो वहाँ से फायरिंग करते हैं। तो आप समझ रहे हो, इधर है आपका मान लो इजराइल, ये गाजा पट्टी, और इधर लेबनान, राइट। तो यहाँ से आपके स्ट्राइक होंगे और यहाँ से स्ट्राइक होंगे। तो यहाँ पर इसके चलते उन्होंने इजराइल जो है दे वेंट विद दिस, दे केम दिस आइडिया आफ्टर देयर वाज अ वॉर इन 2006 में, जब हिजबुल्ला जो ऑर्गेनाइजेशन है दे शॉट मेनी रॉकेट्स इनटू द इजराइल डिसाइडेड कि दे नीड अ बेटर वे ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने सिटीजन्स को, अपने सिटीज को फ्रॉम दीज डेंजरस अटैक्स। सो दे क्रिएटेड दिस आयरन डोम, राइट। सो जब रॉकेट्स और मिसाइल्स जब इजराइल एरियाज की तरफ दे हेड टूवर्ड्स, तो ये आयरन डोम क्विकली डिटेक्ट करता है उनको एंड शूट करता है स्पेशल मिसाइल्स ताकि वो उनको डिस्ट्रॉय कर सके इन द स्काई, कि उससे पहले वो किसी बिल्डिंग को या किसी भी सिटीजन को हिट करे, राइट। तो ये जो आयरन डोम है ये एक बहुत ही हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक इजराइल्स एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दैट कैन डिफेंड अगेंस्ट शॉर्ट रेंज रॉकेट्स। तो इसके पास कैपेबिलिटी है ऑफ सक्सेसफुली हैंडलिंग मल्टीपल रॉकेट्स एट अ टाइम। लेकिन 5000 रॉकेट्स अपने आप में एक साथ
आना, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर सिस्टम भी फेल कर रहा है। सो डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये सिस्टम 2011 में ऑपरेशनल हुआ। डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, ये मैंने आपको बता ही दिया, और फिर टारगेट करना। सो ऑल वेदर कैपेबिलिटी है इसकी, इट वर्क्स एंड इट इज एबल टू फंक्शन वेदर इन डे, एट नाइट, रेन हो, फॉग हो, डस्ट स्टॉर्म्स हो, लो क्लाउड्स हो, इट हैज ऑल वेदर कैपेबिलिटी, राइट। इट इज डिजाइन टू शॉट डाउन द मिसाइल्स विद रेंज ऑफ अबाउट 40 माइल्स और लेस। इसकी एबिलिटी है टू बी मूव्ड, चाहे ऑन टू द शिप्स, अक्रॉस द लैंड, बेस्ड ऑन जो भी आपकी डिफेंस नीड्स है। तो ऑपरेट करता है बेस्ड ऑन दीज 3 मेन कंपोनेंट्स। डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग द रेडार, जो मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ वॉचफुल आई लुकिंग अप इनटू द स्काई, राइट, स्पॉटिंग की कोई डेंजरस एनीथिंग डेंजरस दैट इज फ्लाइंग टुवर्ड्स दैट प्रोटेक्टेड एरिया। तो दिस रेडार कैन डिटेक्ट दैट एंड ट्रैक दीज थ्रेट्स लाइक लोकल दीज रॉकेट्स। सो फिर उसके बाद बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम एक्ट करता है एक स्मार्ट मैनेजर की तरह। इट टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेडार अबाउट द थ्रेट्स एंड डिसाइड्स नाउ, इट्स लाइक आप बोलो ब्रेन है ऑपरेशन का, right? Then missile firing unit, it launches the special missiles like rockets to destroy the threat in the sky only, right? तो ये है पूरा का पूरा जो मैंने आपको बता दिया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। चलते हैं आपके अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है इंटरनेट शटडाउन्स की। मेंस के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अभी मणिपुर की ही बात क्यों ना हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन्स क्यों ना हो। तो यहाँ पर क्या इंटरनेट शटडाउन एकमात्र सोल्यूशन है? उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया था, और ये आर्टिकल 1-2 दिन पहले ही आया है, इंडियन एक्सप्रेस में था, जब मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन लगा था, और उसके बाद 23 सितंबर में मणिपुर गवर्नमेंट ने इसको फुली इंटरनेट एक्सेस रीस्टोर किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, राइट। यहाँ पर ना मैं आपको इन कॉन्टेक्स्ट आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूंगी, दैट इज अ रिपोर्ट। ये अभी आजकल में ही रिलीज हुई है, दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम। इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे, मैं अलग से डिस्कस कर लूंगी। ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम रिपोर्ट in 2023. So according to this report by Freedom House basically Washington DC based non-profit है, on the state of global internet freedom in 2023. तो यहाँ according to this report, मैं पहले भी सिंपल रिपोर्ट बताती हूँ क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है कि there is a concern ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग इंटरनेट फ्रीडम। इंटरनेट फ्रीडम जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, और सबसे ज्यादा ईरान विटनेस्ड शार्प राइज इन द डिजिटल रिप्रेशन ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन्स। वर्स्ट कंट्री चाइना फॉर इंटरनेट फ्रीडम, 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर लगातार, फॉलोड बाय म्यांमार द सेकेंड मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री फॉर ऑनलाइन फ्रीडम। तो यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब बात करें, जो ये एडिटोरियल की बात है, ये आर्ग्यूमेंट्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले क्या क्या प्रोविजंस हैं दैट आर रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन। आपके पास है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अगर यूपीएससी ने कहा कि क्या इसका सेक्शन 5 क्लॉज 2 इससे लिंक्ड है, तो आप बोलना बिल्कुल है। अगर यूपीएससी ने लिखा सेक्शन 144 किसका, ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये दो प्रोविजंस, एक ये एक्ट और एक सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या ये भी इससे लिंक्ड है? बिल्कुल है। क्या कहते हैं ये दोनों? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये जो लॉ है अलॉन्ग विद रूल्स ऑफ 2017, दैट इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल्स। तो यहाँ पर दिस लॉ लेट्स हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब इट अलाउज द यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी, क्या अलाउ करता है, टू ऑर्डर द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट। कोई पब्लिक इमरजेंसी हो गई, पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, लेकिन हाँ, दिस ऑर्डर मस्ट बी रिव्यूड विद इन 5 days एंड इट कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन 15 days। अर्जेंट केसेस के अंदर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, बेसिकली जिनकी यहाँ पर बात हो रही है, एन ऑफिसर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और अबव, दे आर ऑथराइज्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी, दे कैन इशू द ऑर्डर। सेक्शन 144 भी यही है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो है, दे कैन मेक ऑर्डर्स टू प्रिवेंट द डिस्टर्बेंसेस। तो इसके चलते
आप इम्पैक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट पे भी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, right to information. Article 21, internet shutdown also violates right to internet, which was declared a fundamental right under Article 21, right to information. Article 19, internet shutdown also violates that. Freedom of speech and expression, freedom to practice any profession, तो ये भी इम्पैक्ट करता है इंटरनेट शटडाउन। और क्या होता है इंटरनेट शटडाउन से, आप खुद सोचो। इंटरनेट शटडाउन से फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरनेट वायलेशन हो सकता है, हालांकि हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट स्टिल इंटरनेट शटडाउन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बिजनेसेस जो बहुत इंटरनेट पे रिलाई करते हैं, उनका ऑपरेशन, उनकी सेल्स, कम्युनिकेशन, दे सफर फाइनेंशियल लॉसेस। एडुकेशन में डिसरप्शन होती है। मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज हम पढ़ रहे हैं यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो क्लासेस हॉल पे चली जाएंगी, राइट। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड द मेंटर्स टू कंटिन्यू। एजुकेशनल रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पाएगा, राइट। कोई डिजास्टर रिस्पॉन्स के टाइम पे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा लोगों के बीच में, इमरजेंसी क्राइसिस में भी फॉर दैट मैटर अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, शटिंग डाउन द इंटरनेट में अफेक्ट पीपल सेफ्टी, देयर वेल बीइंग। हेल्थ केयर में अर्जेंट मेडिकल हेल्थ केयर चाहिए, एसेंशियल मेडिसिन, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो ओवरऑल जर्नलिस्ट को भी दे रिलाई ऑन द इंटरनेट टू रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, वहां पर भी शटडाउन ऑब्स्ट्रक्ट देयर एबिलिटी टू गैदर दैट इंफॉर्मेशन। ये तो इम्पैक्ट पड़ता है, ये बात है सारी इम्पैक्ट की। अच्छा, अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर आप ना कभी भी यूपीएससी में या इंटरव्यू में भी वन साइड नहीं हो सकते, ऐसे बिल्कुल नहीं गिरना, इधर की तरफ गिर गए, नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा है। मिडवे आंसर राइटिंग में भी ऐसे नहीं शो करना है कि आपका आंसर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ टिल्टेड है, राइट। इट शुड बी बोथ वेज, जहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में भी होने चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी होने चाहिए। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर ऑल्सो, राइट। अब जैसे आर्ग्यूमेंट्स हैं फेवर में, शटिंग डाउन द इंटरनेट, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो चाहे मणिपुर में हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन को रोक सकता है। आप खुद सोचो 2 मिनट में कहाँ से कहाँ अगर राइट्स चल रहे हो, वायलेंस हो, तो वो और ज़्यादा प्रवोक होगा। अगर मैं आपको कुछ बोलूँ, आप किसी को कुछ बोलोगे, वो किसी और को कुछ बोलेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, जो मैंने बोला है वो एक्चुअल में मोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ जाके ही 10th पर्सन को सुनाई देगा, तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन, र्यूमर्स। तो यहाँ so when government shut down the internet during farmers protest, it was to prevent the misleading information, peace maintain करने के लिए, public order maintain करने के लिए, right? Internet shutdown can help control protests that can disrupt the public order, national security and sovereignty. Stopping the internet temporarily can safeguard national security, can protect against cyber threats. हार्मफुल कंटेंट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफेंसिव कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है, जैसे चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, ये सारे आप लिख सकते हो। जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, जब इंटरनेट शटडाउन लगा इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो दिल्ली एनसीआर में रिपब्लिक डे के टाइम पे, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे इंटरनेट शटडाउन हुआ। तो ये क्यों हुआ, इसके आर्ग्यूमेंट फेवर्स में क्या क्या है, ताकि आप ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, एंटी नेशनल मूवमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती हों, आप उनको कंट्रोल कर पाओ। लेकिन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है कि इंटरनेट शटडाउन तो डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी को अंडरमाइन करता है। Citizens, they prevent citizens from accessing the information, expressing their opinions, participating in the public debates, holding authorities responsible. तो यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन कैन ऑल्सो एनेबल एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ताकि आप क्रिटिक को साइलेंस कर पाओ, राइट। तो ये अगेंस्ट में भी चला जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट या वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो यहां बोल रहे हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के बजाय एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है इंफॉर्मेशन का, जो सामने तक पहुंच नहीं रही है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है दैट गोज अगेंस्ट इट, कि इट एनेबल्स ऑथोरिटेरियनिज्म, इट अंडरमाइंस डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। शटिंग डाउन द इंटरनेट कोई अंडरलाइंग इशू को सॉल्व नहीं कर रहा है, इट वायलेंस और टेररिज्म को नहीं रोक रहा है, बल्कि सामने वाले में इट इज एंगेजिंग, एस्केलेटिंग मोर एंगर एंड रिसेंटमेंट अमंग द अफेक्टेड पीपल। मिस इन्फॉर्मेशन
दे पॉइंट आउट कि इंटरनेट शटडाउन कोई इफेक्टिवली मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं रोकता है, बल्कि इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट करता है जो कि मिसयूज किया जा सकता है, राइट। सो और साथ में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं है, ये सारी बातें हैं। अब स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं वो आप सोचो, कुछ आप मुझे चैट सेक्शन में भी बताओगे, कमेंट सेक्शन में, कि अपने लॉज एंड रूल्स को जो गवर्न करते हैं इंटरनेट शटडाउन को, हम उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर एक्ट अनक्लियर है, आउटडेटेड है, राइट, उस पर काम कर सकते हैं, दे शुड बी अपडेटेड। अथॉरिटीज़ को ज़्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन लगा दो। इंस्टेड ऑफ इट यू कैन हैव लेस इंट्रूसिव मेजर्स, ताकि लॉ एंड ऑर्डर हैंडल हो सके। कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो, वार्निंग्स दे दो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। जैसे अनुराधा भसीन केस है 2020 का, सुप्रीम कोर्ट ने अंडर दैट गाइडलाइंस दी है कि इंटरनेट सस्पेंशन शुड बी टेम्परेरी, प्रोपोर्शनल टू द सिचुएशन एंड इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ताकि कोई अब्यूज नहीं हो, कोई मिसयूज नहीं हो, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले आर्टिकल पे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस आर्टिकल इज Union Minister of State for Home Affairs participated in a 2-day UN Convention against Transnational Organized Crime Ministerial Conference at Palermo, Italy. अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। What is this convention? ये एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है दैट इज अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ट्रीटी है that was established by United Nations in 2000, जिसको पेलेमो कन्वेंशन भी बोला जाता है। 147 सिग्नेटरीज है, 190 पार्टीज टू दिस कन्वेंशन ये है। एंड इस कन्वेंशन का बेसिकली होलसेल एजेंडा क्या है, सो ये क्या कवर करता है? 3 पार्ट्स है, मतलब प्रोटोकॉल्स हैं। स्टॉपिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एंड कंट्रोलिंग द इलीगल ट्रेड ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, राइट। इंडिया आप बोल सकते हो अग्रीड टू फॉलो दीज रूल्स एंड इंडिया हैज साइंड दिस कन्वेंशन एंड इट्स 3 प्रोटोकॉल्स 2002 में 12 दिसंबर को। CBI इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑल डीलिंग्स विद दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, ठीक है। वीर गाथा प्रोजेक्ट का 3rd एडिशन, इन द 3rd एडिशन रिमार्केबल 1.36 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स हेलिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड UTs हैव पार्टिसिपेटेड। नाउ वीर गाथा 3.0 क्या है? It was instituted under Gallantry Awards portal in 2021. बेसिकली क्या है ये, मैं आपको गैलेंट्री अवार्ड्स भी समझाऊंगी, उससे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, स्कूल्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो स्कूल क्या करता है, वेरियस प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाता है दैट इज रिलेटेड टू ब्रेवरी एंड गैलेंट्री। सो बेस्ट 4 एंट्रीज फ्रॉम ईच स्कूल जो भी होती है, दे आर अपडेटेड टू माई गवर्नमेंट पोर्टल। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टुक स्टेप्स टू इन्फॉर्म एंड एडुकेट स्कूल स्टूडेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताती हूँ, इसका मेन गोल क्या है पहले यही समझ लो। जो इंस्पायरिंग स्टोरीज है ऑफ ब्रेवरी, राइट, सो इट मेन टू शेयर दोस। सो एम है टू स्प्रेड पैट्रियोटिज्म, सो टू शेयर द डिटेल्स ऑफ एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी ऑफ द गैलेंट्री अवॉर्डीज। कौन से अवॉर्डीज होते हैं मैं आपको बताऊंगी, उनकी लाइफ स्टोरीज, उसके लिए ये पर्टिकुलर इवेंट आप बोल सकते हो होता है। इसके चलते बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, मतलब दे गो, मतलब आप बोल सकते हो थ्रू आर्ट, थ्रू पोएम, थ्रू एसेज, थ्रू मल्टीमीडिया, दे पार्टिसिपेट एंड देन दे आर अवॉर्डेड एट नेशनल लेवल बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे स्कूल लेवल कंडक्ट 4 प्रोजेक्ट्स और फिर उसके बाद 4 बेस्ट एंट्रीज अपलोड करी जाती हैं। फिर मतलब अमंग दी स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर साइमन टू ब्रिंग आउट अबाउट अवेयरनेस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स अबाउट द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स ऑफ आवर कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू इट्स फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैज ऑर्गेनाइज, यहाँ पे फेस टू फेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, वर्चुअल भी होते हैं, राइट। तो गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है? Special honor that is given by Government of India to recognize and appreciate the acts of bravery and sacrifice. मतलब ये awards are meant for the people who show exceptional courage and sacrifice. Officers हो गए, personnel of armed forces हो गए, and other lawfully constituted forces or civilians. तो ये साल में 2 बार दिया जाते हैं awards, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। 3 गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र,
दे वर इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब? 1950, 26 जनवरी। फिर उसके बाद 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। दे वर इंस्टीट्यूटेड, लेकिन इनके नाम चेंज कर दिए फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है? पहले परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। एक चीज और याद रखना कि ये अवार्ड्स पॉस्ट्यूमसली भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आज के सेशन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।